आज 6 जुलाई 2026 है, दिन है सोमवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना। जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, ये बता दूं कि 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। और ये भी बता दूं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस आज भी 3 रुपए से, सही सुना आपने, 3 रुपए से भी नीचे का है। और आपको ये भी बता दूं कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं कर रही हैं। कुछ कंपनियां होती हैं जो शॉर्ट टर्म में तो अच्छा रिटर्न देती हैं, पेनी स्टॉक खास तौर पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को निराश कर देती हैं। लेकिन इस कंपनी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। 3 महीने में भी, 1 साल में भी और 5 साल में भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल मायूस नहीं किया। इस कंपनी का नाम है इन पावर इंडिया। और ये बता दूं, ये कंपनी 1981 में बनी और कंपनी बिजनेस में है, प्रोवाइड करती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल पावर सॉल्यूशन। यदि आज की बात करूँ तो आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वह है ₹2.31 का। और आज भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल मायूस नहीं किया है। 4.52% का रिटर्न निकाल के दिया आज के दिन। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, 3 महीने में, सिर्फ 90 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया, क्योंकि 3 महीने में इस कंपनी ने 104% का रिटर्न निकाल के दिया। यहाँ से ठीक 3 महीने पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था ₹1.15 का, जो आज के दिन है ₹2.31 का। ये तो बात रही 3 महीने की। यदि बात की जाए 1 साल की, तो 1 साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने तब भी अपने शेयर होल्डर्स को मायूस नहीं किया, क्योंकि 1 साल में इस कंपनी ने 50.98% का रिटर्न निकाल के दिया। यहाँ से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹1.52 का, जो आज के दिन मिल रहा है ₹2.31 का। तो जिसने 1 साल पहले भी इस कंपनी को चुना होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और 1 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। यदि बात की जाए लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने 1440% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस मिल रहा था 15 पैसे का, जो आज के दिन है ₹2.31 का। आज भी महंगा नहीं है, 3 रुपए से नीचे का ही है। 5 साल पहले तो 15 पैसे का था, और जिससे भी 5 साल पहले एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा और 5 साल तक वेट किया होगा, उसके पास आज एक तो अच्छा खासा शेयर की क्वांटिटी होगी और एक अच्छा खासा रिटर्न भी वो शेयर होल्डर देख पा रहा होगा। ये तो बात है कंपनी के रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया ₹2.83 का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया ₹1.03 का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है सिर्फ 257 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। और स्मॉल कैप की कंपनी की जो अच्छाइयाँ ये होती हैं, एक तो इन कंपनियों में ये कंपनियां हैवी रिटर्न दे सकती हैं। कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे इन कंपनियों में जो पूंजी होती है वो बहुत ही कम लगी होती है और जोखिम बहुत ही ज़्यादा होता है। पीबी रेशियो 0.80 है। ऐसे शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 65.01 है। ऐसे शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेके 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.11। डेप्ट टू इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी कि आपके पैसे की तुलना में कितना ज्यादा लोन ले रखा है। और इस कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी को देख के लगता है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन नहीं ले रखा है, यानी कि इस कंपनी पर लोन का बहुत ही कम है। इस कंपनी की जो आरओई है वो है 5.59% का, कम है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई होता है वो होता है 15% से लेके 20% के बीच में। ये बताता है कि कंपनी आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है।
जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे टर्म पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम कहलाता है 0.15 यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि कंपनी ने 12 महीने में प्रति शेयर की तुलना में कितना कमाया। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड नहीं है, यानी कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। बुक वैल्यू 2.77 है और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी ने जब पहली बार अपने शेयर को लॉन्च किया था, पब्लिश किया था, तब उसकी वैल्यू क्या थी। इसका कंपनी की ग्रोथ से या कंपनी के परफॉर्मेंस से कोई भी लेना देना नहीं होता। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है कंपनी जो टोटल सेल होती है या टोटल जो अर्निंग होती है उससे मतलब होता है रेवेन्यू का। मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 59 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 129 करोड़ का। प्रॉफिट इस कंपनी की जो प्रॉफिट है मार्च क्वार्टर में वो था 14 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 5 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे इन पावर इंडिया पे लगा हुआ है। तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग, यानी कि जनरल पब्लिक, इनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। 84.96% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर की है। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स है, मालिक हैं, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ 15.02% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ 0.03% का। तो रिटर्न के मामले में ये पेनी स्टॉक अपने शेयर होल्डर को बिल्कुल भी मायूस नहीं कर रहा है, चाहे वो 3 महीने हो, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 5 साल हो। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट पे लगाना।